नाथपंथी, योगी और सिद्ध, इनकी बात अब हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इससे पहले जो भी हम लोगों को इस अध्याय में देखना था वो हम लोगों ने पिछली कक्षाओं के माध्यम से देखा है। क्योंकि अभी जो अध्याय हम लोग कर रहे हैं वो आप लोगों को आपके क्लास 7 में एसएसटी के अंतर्गत आने वाले इतिहास यानी कि हिस्ट्री का पार्ट बनता है, जो कि चैप्टर नंबर 6 है एसएसटी का, जो पृष्ठ संख्या 56 से शुरू होता है, पॉपुलर बिलीव्स एंड रिलीजियस डिबेट्स। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें की है। हम लोगों ने अलग अलग धार्मिक मान्यताओं की बात की है, हम लोगों ने भक्ति मूवमेंट की बात की यानी कि भक्ति आंदोलन की भी बात हो चुकी है। हम लोगों ने देखा कि भक्ति आंदोलन जो है कैसे शुरू हुआ, उसका आधार क्या था और कैसे ये दक्षिण भारत से होते हुए उत्तर भारत की तरफ आया, और कैसे एक रूढ़िवादिता यानी कि एक धर्म जब जटिल हो जाता है तो उसके बहुत सारे उपाय, बहुत सारे विकल्प जब तलाशे जाते हैं, तो उन्हीं सारे विकल्पों में से एक विकल्प जो था वो भक्ति आंदोलन था। और हम लोगों ने देखा यहाँ पर शिव भक्त को भी और यहाँ पर विष्णु भक्त को भी, हम लोगों ने नयनार्स को भी देखा, तो हम लोगों ने अलवर्स को भी देखा। हम लोगों ने अलग अलग भक्ति संत की भी बात की, जिसमें शंकराचार्य की बात हुई, जिन्होंने 4 जो है मठों की स्थापना की थी भारत के 4 कोनों में। तो हम लोगों ने रामानुजा की भी बात की। तो हम लोगों ने अलग अलग महाराष्ट्र से आए हुए संतों की भी बात की। तो हम लोगों ने रविदास, शंकर देव, माधवाचार्य और निम्बकारा जैसे लोगों को भी देखा। और हम लोगों ने अगर संतों की बात करें तो नरसिंह मेहता, वल्लभाचार्य, बसव, दादू दयाल और ऐसे ऐसे लोगों के, ऐसे ऐसे व्यक्तित्व की भी बात की। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 58 पर हैं, जो आप लोग स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख सकते हैं, और साथ ही साथ यही पृष्ठ आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की, यानी कि बात करते हैं अब नाथपंथी, योगी और सिद्ध की। लिखा हुआ है, The Nathpanthis, Siddhacharya and Yogis rejected the traditional religion and advocated salvation through meditation on the formless ultimate reality and oneness with it by yogasana, breathing exercises and meditation। अब बात आती है कि ये नाथपंथी, योगी और जो सिद्ध थे, इनकी क्या विचारधारा थी। तो इन्होंने भी, यानी कि चाहे वो नाथपंथी जो हो, चाहे वो सिद्धाचार्य हो या फिर योगी हो, इन्होंने भी जो धार्मिक मान्यताएं जो चल रही थी, जो रीति रिवाज चल रहा था, उसको इन लोगों ने भी रिजेक्ट किया। चाहे वो जातिगत भेदभाव वाला रीति रिवाज हो, चाहे वो सती वाला रीति रिवाज हो, सती प्रथा वाला रीति रिवाज हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे मान्यता कि ये करोगे तभी तुम धर्म में रहोगे, नहीं तो तुम जो होगे अधर्मी हो जाओगे। तो इन्हीं सारे चीजों से बचने के लिए और इन्हीं सारे चीजों के विकल्प के आधार पर तो हम लोगों ने देखा था कि अलग अलग चीजों का जन्म हुआ, जिसमें हम लोगों ने देखा भक्ति आंदोलन की बात हम लोगों ने देखी। तो यहाँ पर नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी ने भी उस मान्यता को रिजेक्ट कर दिया, जो इनको लग रहा था कि ये जटिल है और ये तो बस मानव द्वारा निर्मित है, इससे भगवान का कोई रिश्ता नहीं है, इससे देवी देवता की तरफ पहुंचने का कोई रिश्ता नहीं है, बस लोगों ने अपने सुविधा अनुसार इन सारी चीजों को बनाया है। तो नाथपंथी, सिद्धाचार्य और योगी ने भी इस ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ को रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा कि मोक्ष की प्राप्ति जो है वो मेडिटेशन से होगा, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो आत्मचिंतन से होगा, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो चिंतन से होगा, मोक्ष की प्राप्ति जो है वो उस सुप्रीम पावर में बिलीव करने में होगा, जो या तो दिखता है या तो नहीं दिखता है। तो इन लोगों का, जो नाथपंथी, जो सिद्धाचार्य और जो योगी थे, ये जो थे ये मानते थे कि वो सुप्रीम पावर का कोई आकार नहीं है, हमें बस उनको अपने मन से स्वीकार करना है, मन से उनकी साधना करनी है, और ये सारी चीजें जो है वो योग करके हो, चाहे वो आत्मचिंतन करके हो, चाहे वो सांस लेने के अलग अलग प्रक्रिया से हो, और अलग अलग बहुत सारे योग के तरीके होते हैं, बहुत सारे आत्मचिंतन के तरीके होते हैं। इन्हीं सारे तरीके से इन लोगों को लगता था कि भगवान की तरफ प्रवेश करने का द्वार बनता है। ये जो रीति रिवाज है कि ये करो, उपवास करो, ऐसे पूजा करो, वैसे पूजा करो, इन लोगों को लगता था कि नहीं, ये सब चीज जो है वो ढोंग है, इन सारे चीजों से
भक्ति जो है वो सिद्ध नहीं होती है, ऐसा नाथपंथी योगी और सिद्ध को भी लगता था। और बाकी हम लोगों ने रविदास, माधवाचार्य, शंकरदेव, शंकराचार्य, बहुत सारे लोगों को देखा है कि सबका जो मानना था वो यही था कि भक्ति के माध्यम से सैल्वेशन यानी कि मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, बगैर भक्ति के नहीं होगी। आप भक्त बन जाओ, अंधभक्त बन जाओ, किसी भी चीज के प्रति अपने आप को अगर न्यौछावर कर दोगे, चाहे वो मीराबाई का उदाहरण ले, चाहे वो बहुत सारे अलग अलग उदाहरण आते हैं जहां पर लोगों को भगवान के दर्शन हो जाते हैं और बहुत सारे लोग पूजा करते रह जाते हैं, घंटी बजाते रह जाते हैं, दिया जलाते रह जाते हैं, लेकिन मन में चूंकि बहुत सारे लोगों की श्रद्धा भाव नहीं होती है, तो जिसके कारण से वो चीजें नहीं होती है। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा कि ट्रेडिशनल जो बिलीफ है, जो मान्यता है वो गलत है और ये जो तरीका है वो सही है। दोनों अपने अपने जगह पर सही है, दोनों में अपने अपने जगह पर लैकुना या फिर दोनों में अपने अपने जगह पर कमी है। लेकिन हाँ, दोनों में एक चीज जो कॉमन है, जो भक्ति प्रवेश द्वार बन सकता है आगे का यानी कि भगवान का, वो है श्रद्धा, वो है समर्पण। आप घंटी बजाएं, दिया जलाएं, उपवास करें, लेकिन साथ में मन में श्रद्धा रखें। सिर्फ दिखावे के लिए या फिर सिर्फ उस रीति रिवाज के बाउंडेशन के चलते अगर आप वो करते हैं तो उससे उस चीज की प्राप्ति नहीं होगी जिसके लिए आप कर रहे हैं। और अगर आप वो सब चीज न करके भी सिर्फ अपने आप को किसी चीज के प्रति न्यौछावर कर दे रहे हैं, भक्त बन जा रहे हैं, अंधभक्त बन जा रहे हैं, तो आप उसके प्रति आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों में अपनी अच्छाई, दोनों में अपनी बुराई है, लेकिन हाँ, दोनों में एक चीज कॉमन जो है, जो प्रवेश द्वार बनता है भगवान देवी देवता की तरफ जाने का, मोक्ष की प्राप्ति का, वो है समर्पण। समर्पण होना चाहिए, चाहे आप रीति रिवाज को फॉलो करें या ना करें, हर तरीके से समर्पण 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 होना चाहिए, वही आपके मोक्ष का द्वार बनेगा। आगे लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक केस स्टडी देखते हैं। केस स्टडी क्या होता है ये हम लोगों ने पहले बात कर ली है। अब हम लोग एक केस स्टडी के तौर पर संत कबीर को एनालाइज करेंगे, संत कबीर की बात करेंगे। लिखा हुआ है, कबीर वाज द मोस्ट आर्डेंट डिसिपल ऑफ संत रामानंद। कबीर जो थे वो एक अनुयायी थे, एक शिष्य थे, एक भक्त थे संत रामानंद के। संत रामानंद के एक भक्त, एक शिष्य, एक विद्यार्थी के तौर पर कबीर को जाना जाता है। ही गेव कंक्रीट शेप टू हिज गुरुज सोशल फिलॉसफी। इन्होंने यानी कि कबीर ने अपने गुरु संत रामानंद के जो सामाजिक दर्शन थे, जो सामाजिक मान्यता थी, जो सामाजिक बिलीफ था, जो सामाजिक सोच था, उसको इन्होंने एक कंक्रीट, एक ठोस आकार दिया, कंक्रीट शेप दिया। यानी कि उनके दर्शन को, उनके फिलॉसफी को, उनके विचारों को कबीर ने बढ़ाया। शिष्य कबीर ने अपने गुरु संत रामानंद के विचार को, फिलॉसफी को, दर्शन को आगे बढ़ाया, मजबूत आकार दिया। He was यानी कि कबीर he was courageous enough to criticize harmful practices in both Hinduism and Islam। ये उतने ज्यादा साहसी थे कि इन्हें अगर लगता था कि हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, क्योंकि यही दोनों जो था वो प्रिविलेंट था इंडियन सोसाइटी के आधार पर, तो हम इन्हीं दोनों धर्म की बात करेंगे क्योंकि कबीर के समय यही दो मुख्य धर्म थे। तो इनको चाहे वो इस्लाम में बुराई लगे, चाहे वो हिंदुत्व में बुराई लगे, ये उन सारे चीजों का खुलकर बात करते थे, खुलकर विरोध करते थे और खुलकर बोलते थे। ये डरते नहीं थे, ये साहसी थे। यानी कि कबीर की बात हो रही है, संत कबीर की बात हो रही है। He had a profound influence on Guru Nanak, the founder of the Sikh religion। अब हम लोग बात करें कबीर की, तो कबीर जो है वो गुरु नानक से भी प्रभावित थे, या फिर कहें तो गुरु नानक का भी प्रभाव जो है कबीर, और कबीर का प्रभाव गुरु नानक, यानी कि इन सारे चीजों का भी प्रभाव था। और गुरु नानक जो है वो कौन है, तो गुरु नानक जो है वो सिख धर्म के संस्थापक के तौर पर माने जाते हैं। हालांकि हम लोगों ने बात की है कि धर्म चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, इनको न तो तीर्थंकर महावीर ने फॉर्म किया था, न तो बौद्ध को सिद्धार्थ गौतम ने किया था, और न तो सिख को गुरु नानक ने किया था। ये तीनों जो थे, चाहे वो गुरु नानक हो, चाहे वो तीर्थंकर महावीर हो, चाहे वो सिद्धार्थ गौतम हो जो बाद में गौतम बुद्ध बने, ये सब हिंदू थे। और इनको लगा कि इनके धर्म में कुछ गड़बड़ी है, तो ये एक अलग रास्ते पे चले गए। इन्होंने कोई धर्म का फॉर्मेशन नहीं किया, इनके अनुयायी, इनके फॉलोअरों ने इनके बताए हुए मार्ग को एक धर्म का आकार दिया, एक धर्म का नाम दिया, और वो बाद में धर्म के नाम पर जाना जाने लगा। यानी कि
कह सकते हैं और कहा जाता है और कहेंगे ही, गुरु नानक इज द फाउंडर ऑफ, गुरु नानक वाज द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। मेनी पोयम, अब कबीर की ही बात कर रहे हैं, मेनी पोयम ऑफ कबीर कैन बी फाउंड इन द आदि ग्रंथ। आदि ग्रंथ में भी कबीर के बहुत सारे जो काव्य हैं, बहुत सारे जो कविताएं हैं, वो सारे चीज देखने को मिलते हैं। ही प्रीज्ड हिज थॉट्स इन ब्यूटीफुल कपलेट्स कॉल्ड दोहा। इन्होंने अपने विचारों को दोहा में, यानी कि 2 लाइनों में, जो कपलेट कहते हैं, दोहा, दोहा यानी कि 2 लाइन, 2 लाइनों में इन्होंने अपने विचारों को प्रकट किया। यानी कि इनका जो विचार प्रकट करने का तरीका था वो 2 लाइनर था, जिसको हम लोग दोहा कहते हैं। पृष्ठ संख्या 58 से 59 पर आ चुके हैं। These were composed in the local dialect. His दोहाज are popular even today. और ये जो दोहा लिखते थे वो अपने स्थानीय भाषा में, स्थानीय प्रारूप में, स्थानीय तरीके से लिखते थे, ताकि लोगों को भी समझ में आए। अब ये नहीं है कि हम जिस जगह में हैं वहां पर हम वैसी भाषा का प्रयोग करें जो सिर्फ हमको सुपर दिखाने की बात करता हो। यानी कि अगर हम किसी हिंदी भाषी क्षेत्र में हैं और अगर हम वहां पर अंग्रेजी बोलते हैं और अगर जनता को समझ में नहीं आता है, तो फिर वो न तो हिंदी काम का रहेगा न तो अंग्रेजी काम का रहेगा। तो वही चीज यहां पर आती है कि इन्होंने जो भी बातें कही वो वहां के लोगों के भाषा को, लोगों के समझ को ध्यान में रख के, और इनका दोहा जो है वो आज भी पॉपुलर है, आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रसिद्ध है। कबीर के दोहे लिखा हुआ है कबीर के बारे में ही। देयर इज नो एग्रीमेंट अमॉन्ग ए स्कॉलर ओवर द बर्थ ऑफ कबीर, हाउएवर they all agree that a weaver named नीरू and his wife नीमा brought up the child। अब यहां पर चाहे हम बहुत सारे विद्वानों की बात करें, किसी भी विद्वान के बातों से यह नहीं लगता है, यह पता नहीं चलता है कि कबीर का जन्म जो है वो कब हुआ था और कहां हुआ था। लेकिन एक चीज जो पता चलता है वो ये पता चलता है इन लोगों के, इन स्कॉलर के लेखों के द्वारा, कि कबीर को नीरू और नीरू की पत्नी नीमा ने लाया था। अब कहां से लाया था, अडॉप्ट किया था या कैसे था, ये सारी चीजें हैं। लेकिन हाँ, नीरू और नीमा को कबीर के पिता और माता के तौर पर माना जाता है। हालांकि ये भी माना जाता है कि ये अडॉप्टेड सन थे, यानी कि ये लिए गए बच्चे थे, यानी कि इनकी माता नीमा और इनके पिता नीरू, ये माना जाता है। कबीर वर्कड एज अ वेवर, और जो एक बुनकर थे, नीरू और नीमा ये सब बुनकर परिवार से थे। कबीर वर्कड एज अ वेवर एंड प्रीच्ड इन द नेबरहुड ऑफ वाराणसी ऑल हिज लाइफ। कबीर जो है वो भी वेवर के तौर पर, बुनकर के तौर पर काम करते थे, और वो जहां पर रहते थे यानी कि अपने प्रारंभिक जीवन में वाराणसी में, वहां पर वो उसी तरीके से अपने दोहे और अपने बातों से लोगों को प्रभावित करते थे। हिज टीचिंग एम्फसाइज्ड हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड हेल्प टू ब्रिंग द टू सेक्ट टुगेदर। और इनका जो टीचिंग था, इनका जो शिक्षण था, इनका जो विचार था, वो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ाने वाला था, और ये चाहते थे कि दोनों धर्म के लोग आपस में मिलकर रहें। When Kabir died at Maghar near Gorakhpur, there was a dispute over his mortal remain, which both the Hindu and Muslim claimed। चूंकि कबीर जो हैं उन्होंने अपने पूरे जीवन में हिंदू और मुस्लिम एकता की बात की, दोनों की बुराई की, दोनों का समर्थन किया, जो अच्छा था वो अच्छा, जो बुरा था वो बुरा। इसलिए उनके मरने के बाद कबीर जो मरे गोरखपुर के बगल में मगहर में, उनके मरने के बाद जो उनका पार्थिव शरीर था उसके लिए डिस्प्यूट हुआ, उसके लिए आपस में लोगों ने, यानी कि हिंदुओं ने भी और मुसलमानों ने भी कहा कि ये हमारे रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार होगा, तो ये हमारे रीति रिवाज से होगा, क्योंकि ये हमारे थे तो ये हमारे थे। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसा बेहतर व्यक्तित्व कबीर का था। द हिंदू वांटेड टू क्रीमेट हिम एंड द मुस्लिम वांटेड टू ब्यूरी हिम। अब वही बात है, अपने अपने रीति रिवाज से तो हिंदू चाहते थे कि उनको जलाया जाए और मुस्लिम चाहते थे कि उनको दफनाया जाए। It is believed that at that time Kabir himself appeared and asked them to raise the cloth which covered his dead body। और यह माना जाता है कि उस समय जब वो मर गए थे तो अपने आप कबीर जो है वो जाग गए, कबीर अपने आप जाग गए, हिमसेल्फ अपीयर्ड, अपने आप आ गए,
and asked them to raise the cloth which covered his dead body। और उन्होंने कहा कि ये जो वस्त्र से तुम मेरे पार्थिव शरीर को ढके हुए हो उसको उठाओ, उस वस्त्र को हटाओ, लोगों को कहे। यहां पे लिखा हुआ है when people raised the cloth, जब लोगों ने उनके कहने पर कपड़े को हटाया उस लाश से, पार्थिव शरीर से, they found that the body had vanished and a heap of flower had replaced it। और उन्होंने देखा कि यहां पर शरीर तो गायब हो चुका है और वहां पर फूल है, जो लड़ रहे थे अब ऐसी स्थिति आ गई। द हिंदू burned half of it and the rest were buried by the Muslim at मगहर। अब जो हिंदुओं ने अब उसी के आधे हिस्से को अपने तरीके से अपने रीति रिवाज से जलाया और बाकी आधे को मुस्लिमों ने मगहर में, यानी कि वाराणसी के बगल में मगहर जहां पर इनका देहांत हुआ था, वहां पर दफना दिया। ऐसा था हमारे संत कबीर का व्यक्तित्व। तो अब हम लोग जब अगली कक्षा में आएंगे तो एक और केस स्टडी देखेंगे और उस केस स्टडी में हम लोग गुरु नानक की बात करेंगे, यानी कि जिन्हें सिख धर्म के संस्थापक के तौर पर माना जाता है, इस व्यक्ति की बात करेंगे। तो अब अगले कक्षा में मिलते हैं और बात करते हैं गुरु नानक और भी बहुत सारी चीजों की। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।